नमस्कार। डीटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से एक पत्र मुझे आज प्राप्त हुआ है। सभी डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ये एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसको मैं आप लोगों के बीच में आज लेकर मौजूद हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है। दिल्ली में आप पार्टी ने डीटीसी सेवा निवृत्त सभी कर्मचारियों को पेंशन के लाभ से वंचित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 20/2/2090 को दिए गए आदेश और उस दायर अवमानना पिटीशन 722/87 R315/1995 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन फंड रेगुलेशन 95 पैरा 1C एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पुनः 6/11/95 के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार के अंतर्गत 6 अगस्त 1996 में आ जाने के बाद भी कांग्रेस और अब आप पार्टी की सरकार ने न्यायोचित अधिकार को जानबूझकर रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गई। दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई टिप्पणी, जो कि 7/4/2005 को की गई थी, जो इसके साथ लगाई गई है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 10,000 है। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फ्री चिकित्सा सुविधा यानी कैशलेस मेडिकल स्कीम से जानबूझकर वंचित रखा गया। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है। कर्मचारी बिना पेंशन और मेडिकल सुविधा के बड़ा ही कष्टमय जीवन एवं भरण पोषण उनका मुश्किल हो रहा है, जबकि इन न्यायोचित अधिकारों से वंचित रखे जाने के विरुद्ध इन अधिकारों को प्राप्त किए जाने के लिए विभिन्न यूनियनों अथवा समितियों द्वारा निरंतर मांग की गई है। ऐसे माननीय केजरीवाल द्वारा झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। हमारा संगठन निर्णय लेता है कि आप सरकार के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे, ताकि मजदूर विरोधी सरकार को सबक मिले। इसके विपरीत आप सरकार हमारी पेंशन के पैसों को रेवड़ियां बांटने में खर्च कर रही है। ये एमडी शुक्ला जी हैं, चेयरमैन, जिन्होंने ये पत्र जारी किया है और ये प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का 6/11/95 का ऑर्डर और पेंशन फंड रेगुलेशन 1995 की प्रति भी लगाई गई है। दिल्ली के मुख्य द्वारा 6/4/2005 को भेजी गई टिप्पणी भी है। इसके साथ ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 6/11/95 का है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और इसमें भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हमने आधा काम कर दिया है और जो बाकी का काम है हम जल्दी कर देंगे। इन द मीन टाइम रिस्पोंडेंट्स में लाइकली देयर काउंटर लर्नर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में ये ऑर्डर में लिखा गया है। और कोर्ट हैव बीन कंप्लाइड विद एंड द रेस्ट ऑफ इन द एक्सपेक्टेड टू द कंप्लाई विद बाय द एंड ऑफ द ईयर। इनको 95-96 में ही ये काम कर देना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था डीटीसी ने। ये उसका एक लेटर जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इसके साथ साथ भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आईपी स्टेट दिल्ली को पत्र लिखा गया, और जिसमें कहा गया कि मैं यहाँ आ जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिख भी जाऊँ और साथ साथ हम बातचीत करते रहें और आपको समझ में भी आ जाए। तो ये जो पत्र मेरे पास रिसीव हुआ, इसमें डिप्टी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर को ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन स्कीम इन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विद इफेक्ट ऑफ 3 अगस्त 1981 एप्लीकेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें चेयरमैन और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी गई कि इसमें कहा गया आई एम डायरेक्टिंग टू रेफर टू डीटीसी लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 14 सितंबर 93 रिगार्डिंग डीटीसी
board resolution for operation of pension scheme for DTC employees on in partial modification of this minister's letter number so and so 3rd November 1992. The sanction of the government is hereby accord for the operational the pension scheme by DTC itself, subject to the following additional contribution. The government would not provide any budgetary support to DTC either now or in the further for the implementation of the pension scheme. And if the pension fund is required to be arranged at any time in future, it would be done by the employees contributory and pension scheme. It will be provided for these governments approval of the board of the directors will have to be taken by the DTC at the earliest possible opportunity for authorizing the pension fund rules and disbursement of the pensionary benefits would carry the anticipation of each amendment to the pension fund rules. This issue with approval of finance wing wide UN number 1995 31/10/95 ये जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट में थे KR भाटी है शायद, थोड़ा पढ़ने में विजिबल नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फंड रेगुलेशन 1995 का एक सर्कुलर है जिसमें ये कहा गया शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट द रेगुलेशन में बी कॉल्ड एट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पेंशन फंड रेगुलेशन 1995। नंबर 1 का ए पार्ट है, नंबर 1 का ए टू बी पार्ट है। द रेगुलेशन शैल कम इनटू द force of such date as will be prescribed by the corporation. C point है these regulation shall apply to all the officers and employees of Delhi Transport Corporation. अब इसमें definitions दी गई हैं और ये definitions हैं in the regulations unless the contents otherwise required. The corporation means Delhi Transport Corporation established under the Road Transport Corporation Act 1950. Read with Delhi Road Transportation Law Amendment Act 1971. Employee means any person who is employed for wages for any kind of work, manual or otherwise, and gets his wages from the corporation and further whose pay and allowance are debited to the corporation fund. Fund means कहा गया इसमें means the Delhi Transport Corporation pension fund governed by these regulations. Rules means कहा गया इसमें includes a central civil services pension rule यानी CCS pension rule 1972 as amended from time to time, or liberalized pension rule 1950 and family pension scheme 1964 as amended from time to time. Fundamental rules and supplementary rules as amended from time to time. Gratuity includes service gratuity and second point में death cum retirement gratuity payable under CCS pension rule 1972. Management to the pension fund. पॉइंट 3 आपके सामने लेकर आ रही हूँ और एक बार सारा नीचे तक देख लेते हैं कि क्या फैक्ट्स और क्या एंड इसका रहा। और ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से चीफ जनरल मैनेजर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को भी एक लेटर लिखा गया पेंशन फंड रेगुलेशन की तरफ से। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर रही हूँ और हम पॉइंट नंबर 3 पे थे। पॉइंट नंबर 3 इसमें कहता है मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड। द फंड पेंशन फंड शेल वेस्ट इन अ ट्रस्ट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द पर्पस ऑफ बाय द DTC. The trust will consist of officers nominated by the management and there shall be valid instrument
in writing in which adequately safeguards the interest of the employees and corporation, such instrument shall be duly registered with the appropriate authority. सोर्स ऑफ द फंड, अब यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड की बात की गई है. अगर आपको मैं हिंदी में भी बता दूंगी